आज मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो आपको सिर्फ चौंकाएगी ही नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। कुछ लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जीसस ने चुना है ताकि एक बड़ी आखिरी जंग शुरू हो सके। आज हम इसी दावे की सच्चाई और इसके पीछे छिपे जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जिन बातों का जिक्र होगा, उनके सभी सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं। इस रिपोर्ट का जिक्र MRFF के साथ कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी किया है, जैसे TRT वर्ल्ड और द गार्जियन। आप चाहें तो उन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम लिए बिना चलते हैं टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन, आप देख रहे हैं डॉक्टर आज़ाद खान चैनल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि हर चीज़ आसानी से क्लियर हो सके। आज एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैनिकों को बताया जा रहा है कि ये जंग खुदा की योजना का हिस्सा है, खुदा की प्लानिंग का हिस्सा है। और यही नहीं, कुछ कमांडर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये युद्ध आर्मेगेडन की शुरुआत हो सकता है, यानी नेकी और बुराई के बीच होने वाली आखिरी बड़ी जंग। क्योंकि अब खुद अमेरिकी सैनिकों ने आरोप लगाया है कि इस युद्ध को जानबूझकर रिलीजियस कलर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में खुदा की जंग है? और क्या अमेरिका और इज़राइल की ईरान के खिलाफ जंग सच में मज़हब की जंग है, या फिर ये सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स है, या इसके पीछे छुपा है पावर, रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिक्स का खेल? 3 मार्च 2026 में मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन MRFF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिक की। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के 200 से ज़्यादा सैनिकों ने शिकायत दर्ज कराई है। ये सैनिक 50 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस से जुड़े हुए बताए जाते हैं। उनकी शिकायत ये है कि उनके कुछ कमांडर्स ईरान के खिलाफ युद्ध को रिलीजियस लैंग्वेज में समझा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कमांडर्स सैनिकों से कहते हैं कि ईरान के खिलाफ ये युद्ध गॉड्स डिवाइन प्लान, यानी खुदा की योजना का हिस्सा है, और ये सिर्फ एक नॉर्मल वार नहीं, बल्कि क्रिश्चियन प्रोफेसी से जुड़ी घटना हो सकती है। MRF की रिपोर्ट के अनुसार कुछ अधिकारियों ने बाइबल की बुक ऑफ रिवेलेशन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष आर्मेगेडन, यानी अंतिम धार्मिक युद्ध की शुरुआत हो सकता है, और इसे जीसस क्राइस्ट की वापसी का रास्ता तैयार हो सकता है। कुछ शिकायतों में ये भी कहा गया कि एक अधिकारी ने सैनिकों से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जीसस द्वारा चुना गया है ताकि वो ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके आर्मेगेडन की प्रोसेस शुरू करें। MRF के अध्यक्ष माइकी ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अमेरिकी सेना ने इस तरह की रिलीजियस लैंग्वेज का इस्तेमाल अमेरिकी संविधान के चर्च स्टेट सेपरेशन प्रिंसिपल के खिलाफ है, और इससे सैनिकों पर रिलीजियस प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग सच में मज़हब की वजह से हो रही है, या फिर इसके पीछे असली कारण है रिसोर्स, स्ट्रेटजी और पावर बैलेंस? कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिका और इज़राइल का मकसद है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटी को कमज़ोर करना, साथ ही उनके एनर्जी रिसोर्सेज पर दबाव बनाना। इतिहास हमें ये भी बताता है कि रिलीजियस वार और अलग अलग मजहबों के लोगों के बीच होने वाली जंग में फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को ही लीजिए। ये ज़्यादा एक ऐसी लड़ाई लगती है जो आइडेंटिटी, लैंड
और पॉलिटिक्स को लेकर है, क्योंकि हमास इज़राइलियों को मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही इज़राइल फ़िलिस्तीनियों को यहूदी बनाना चाहता है। असल में ये संघर्ष ज़्यादा आइडेंटिटी और ट्रेटरी का है। कुछ ऐसा ही इतिहास में नॉर्दर्न आयरलैंड में भी देखने को मिला था। वहाँ कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच टकराव धार्मिक सिद्धांतों की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से था। लेकिन पश्चिम एशिया में आज जो हालात बन रहे हैं, उनमें रिलीजियस इमोशन को भड़काने का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कई यहूदी मानते हैं कि वो गॉड्स चूज़न पीपल हैं और इज़राइल में कुछ लोग ग्रेटर इज़राइल की कल्पना की बात भी करते हैं। एक ऐसी सीमा की कल्पना जो फ़रात नदी से लेकर नील नदी तक फैली हो। आज वेस्ट एशिया की स्थिति बेहद टेंस है। पर्शियन गल्फ में बढ़ती ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सच में मज़हब की जंग है या फिर ये सिर्फ पावर और रिसोर्सेज़ की ग्लोबल पॉलिटिक्स है? इतिहास हमें बार-बार एक बात सिखाता है, जंग अक्सर मज़हब के नाम पर शुरू होती है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है पावर और रिसोर्सेज़ का असली खेल। और अगर ये संघर्ष और बढ़ता है, तो इसकी कीमत सिर्फ पश्चिमी एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। तो कमेंट में बताइए, क्या ये रिलीजियस वार है या फिर इसके पीछे असली खेल छुपा है रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी और पावर बैलेंस और जियोपॉलिटिक्स का। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।